आजकल ये चला हुआ है ना, नल्ला नाभि का समस्या चला हुआ है, ये भी एक समझो एक तरह का स्कैम है, एक न्यूरोथेरेपी आ गया है। ठीक है, अब क्या है, लोग इसका भी गलत फायदा उठा रहे हैं, इसको भी अब स्कैम स्कैम किया जा रहा है ये न्यूरोथेरेपी के नाम पे। नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी गैस्ट्रो एंड न्यूरोथेरेपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखो, ये जो वीडियो है एक बहुत ही ऑनेस्ट वीडियो होने वाला है अबाउट द न्यूरोथेरेपी। ठीक है, अबाउट द आईबीएस के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसमें न्यूरोथेरेपी के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं एक्चुअल में, इस पर भी चर्चा करेंगे कि सच में न्यूरोथेरेपी काम करती है नहीं करती है, या एक मिथ है, एक भ्रम है जो फैलाया जा रहा है लोगों को लूटने के लिए, परेशान करने के लिए, उनका समय बर्बाद करने के लिए। सच में न्यूरोथेरेपी से लोग क्योर भी हो रहे हैं, और गेट क्योर हो रहे हैं तो उसके बाद वो प्रॉब्लम्स आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, क्या हमें और किसी अन्य थेरेपीज किसी और चीज की सपोर्ट के लेने की जरूरत है या नहीं है। साथ में इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के बारे में, कि बहुत लोग का ऐसा कहना है साइकेट्रिस्ट मेडिसिन ले लो आप ठीक हो जाओगे। उसके साइड इफेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। मीन्स ये वीडियो अगर आप देखते हो एट लास्ट एंड तक, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में चल रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कि ठीक होगा कि नहीं होगा, मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, मैंने यहाँ पैसे लगाए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने बहुत पैसे बर्बाद किए होंगे इस बीमारी के पीछे। किन्हीं ने जमीन बेच दिया, किन्हीं ने घर बेच दिया, ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री जो आते हैं लोग सुनाते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना, समझना इन चीज़ों को। एक्चुअल में आपको ये प्रॉब्लम है भी या नहीं है, या ऐसे ही चले जा रहे हो, पैसे लेकर कहीं लूटने जा रहे हो, पैसे बर्बाद कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ऑनेस्ट वीडियो होने वाला है, और इससे बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं किसी को प्रॉब्लम हो, कोई परेशान हो, इधर उधर भटके। ठीक है, अरे एक्चुअल ये प्रॉब्लम्स लास्टली हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा अबाउट द आईबीएस। आप इस समझो कि सच में आपको आईबीएस है या नहीं है, सच में आपको ये समस्या है या नहीं है, कहीं आपको बीमार रहने का आदत तो नहीं हो गया है। इन चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत आपको ज़रूर है। ठीक है, पहले समझेंगे कि ये वर्ड जो है, जो परेशान हो रहे हैं लोग, पहले मुझे लगा था, जब शुरुआत में हम समझे थे तो मुझे लगा था कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हुई थी। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि बहुत, मतलब 4 में से 1 लोग को ये प्रॉब्लम्स आ रही है। मीन्स बहुत लोग इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि बहुत लोग इस बात को समझ रहे हैं, बहुत लोग जान रहे हैं, कुछ लोग नहीं जान रहे हैं। कुछ लोग एक मानसिक समस्या समझ रहे हैं, कुछ लोग पेट की समस्या समझ रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग लोगों का एक मिथ है। बहुत लोग तो 10-10 साल गुजार देते हैं, 15-15 साल गुजार देते हैं, ऐसा ही होता है ना। 10 साल 15 साल गुजार दिए, तब जाके समझ में आया कि हमको तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ लोग को कुछ और प्रॉब्लम होती है, कुछ और नज़रिए से देख रहे हैं, डॉक्टर भी क्लैरिफाई नहीं करते हैं अच्छे से। तो कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए लोगों के पास। आखिर करें तो क्या करें, मर तो नहीं जाए ना। कुछ तो ऑप्शन दिखाना पड़ेगा ना लोगों को, ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमारे साथ क्या समस्या हो रही है, ऐसा परेशानी मुझे क्या हो गया कि लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। पता है, ये समस्या जब किसी को होती है तो लोग हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बतलाना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि उनकी समस्या को समझ सके, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। हम इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि लोग इतने ज़्यादा सफ़र क्यों करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ परहेज करेंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, बहुत एफर्ट लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस समस्या से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। दवाई भी खा रहे हैं, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है। कुछ समय तक दवाई असर करती है, वही सेम दवा कुछ समय के बाद असर करना बंद कर देती है। आखिर ये खेल क्या है आईबीएस का। तो देखो, आईबीएस क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, समझो सब लोग। ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद समझो कि हमें एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है कि नहीं है, एनालाइज करो। आज इसमें सिम्टम्स पे भी बात होगी। ठीक है ठीक है, इसमें सिम्टम्स पे बात होगी, इसमें एक्चुअल रीजंस पे बात होगी, इसके पीछे एक्चुअल रीजंस क्या है उस पर भी बात होगी। और समझना, अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को पढ़ने की कोशिश करोगे कि सच में ये दिक्कत है भी या नहीं है, ये ऐसे ही लोग आ गए हो। ठीक है, लोग ऐसे ही इधर उधर भाग रहे हैं।
इधर फोकस करो, मेरे पे फोकस करो मेनली, ठीक है। देखो एक्चुअल में ये दिक्कत क्या होती है, हमारा कहना है आईबीएस इट इज नॉट एक्चुअल डिजीज, ये कोई असली बीमारी नहीं है। समझ में आया? समझ सकते हैं, छोटा सा क्लास है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आईबीएस सचमुच का कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। अब देखो आईबीएस आखिर है क्या, पहले समझो। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल का मतलब क्या हुआ, इरिटेट कर रहा है, कोई चीज इरिटेट हो गया, हम लोग इरिटेट हो गए, हमारा दिमाग इरिटेट हो गया। उसी तरह ये भी एक पार्ट है, हमारा पेट भी एक पार्ट है, किसी भी कारण से इरिटेट होना शुरू कर दिया। जब इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, मान लीजिए हल्का सा दर्द हुआ, तो ये 10 गुना दिखा रहा है दर्द को। समझ में आया? थोड़ी सी जलन हुई, ये 10 गुना सिम्टम्स दिखाएगा, मतलब इरिटेट हो गया है। न ठीक से खाना पचाएगा, न लेटरिन का शेप अच्छा दे पाएगा, ठीक है। मीन्स हमेशा इरिटेट रहेगा, गुस्से में रहता है। जब गुस्से में इंसान रहता है, अच्छे से काम करता है क्या? नहीं करता है ना। उसी तरह से ये है, हमारा आंत, हमारा पेट जब अच्छे से इरिटेट रहेगा, गुस्से में रहेगा, तो ये अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है। इसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। कह सकते हैं कि देखो हमारे बॉडी में क्या है, एक वेट स्केल है, वेट मशीन है, वजन करने का क्या है, मशीन रखा हुआ है, बॉडी में घुसा हुआ है, भगवान का दिया हुआ एक वेट स्केल है। आप एक रोटी खाओगे, ठीक है, एक रोटी खाते हो, तब उसी के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी एंजाइम निकालेगा ना। 2 रोटी खाओगे तो 2 रोटी के हिसाब से एंजाइम निकालेगा, दूध खाओगे तो दूध का एंजाइम निकालेगा, चावल खाओगे तो चावल वाला एंजाइम निकालेगा। अब क्या हो, अब चावल खा रहे हो, रोटी वाला एंजाइम निकाले, क्या डाइजेस्ट होगा अच्छे से? नहीं होगा, ठीक है। 2 रोटी खा रहे हो, एक ही रोटी का एंजाइम निकाल रहा है, होगा अच्छे से? नहीं होगा, ठीक है। तो यही बॉडी में हमारा डिसबैलेंस हो जाता है। समझ में आया? यही होता है, मतलब ब्रेन जो है अच्छे तरीके से सिग्नल नहीं दे पाता है। हमारा एक नर्व्स होता है, वेगस नर्व होता है, पेट और हमारा माइंड से वो इंटरेक्टेड होता है, कनेक्टेड होता है, वही सिग्नल देता है। भूख लगाना है, प्यास लगाना है, खाना है, कब खाना है, ठीक है, सब कुछ। ये रोटी खाया है, कितना रोटी खाया है, चावल खाया है, क्या खाया है, सब बताने वाला वही होता है। उसमें थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी होगी, मतलब समझो कि दिक्कत शुरू, ठीक है। इंटरेक्शन गड़बड़ हुआ, वेट स्केल में गड़बड़ी हुई, तो प्रॉब्लम हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए कोई स्पेसिफिक जांच नहीं है। अब बताओ ना, इंटरेक्शन गड़बड़ हो गई, इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, तो उसका कोई जांच है, लेकिन हम लोग किसके पीछे लग जाते हैं? अगर आपको भी ये दिक्कत है तो जांच के पीछे ज्यादा नहीं लगना है हमें, ठीक है। कोई भी टेस्ट करवाने की जरूरत हमें नहीं है। अब बताओ, कोलोनोस्कोपी करवा रहे हो, एंडोस्कोपी करा रहे हो, उसका कोई रिलेशन है उससे? तो आप कम से कम इतना सतर्क हो जाओ कि आपको ज्यादा जांच कराने की जरूरत ना हो। इसमें तो कम से कम पैसे बचा लो अपना, ठीक है। ज्यादा डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करने की जरूरत नहीं है। जांच कराने की ज्यादा जरूरत हमें नहीं होती है, क्योंकि ये समझ लो कि पेट में कोई भी जांच कराओगे तो रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आएगी। एक आईबीएस पेशेंट ही ऐसा होता है जो ऐसा उम्मीद लगा के रखता है कि भगवान मुझे कोई भी तो निकाल दो, कोई भी बीमारी निकाल दो जांच के दौरान। जब हम लोग, एक नॉर्मल इंसान जब जांच करवाता है ना, तो क्या उम्मीद लगाता है कि भगवान कोई हमारा रिपोर्ट सारा नॉर्मल हो, कोई बीमारी ना निकले। लेकिन जब परेशान हो जाता है, आईबीएस हो जाता है किसी को, तो वही एक ऐसा पेशेंट है, वो उम्मीद लगा के रखेगा कि ये जांच कराएंगे तो शायद कुछ निकल जाए, ये जांच कराएंगे तो शायद कुछ निकल जाए। इन चक्करों में पता नहीं जांच का एक बंडल बन जाता है हर घर 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 में। समझो, वो बंडल नहीं, वो पैसा है, वो सारा तुम्हारा जो कमाया हुआ पैसा ही वो रहता है, वो रखा हुआ। और बहुत हम लोग लेमिनेशन करवा करवा के रखते हैं कि दिखवाने के लिए होगा अगला के पास, ठीक है। तो कम से कम ये सब काम करने की जरूरत आपको नहीं है, जांच वगैरह करवाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक तरह का नेगेटिव सोच आ जाता है माइंड में, ये हो सकता है, वो हो सकता है। हमने एक सेशन से बताया था ना कि जब हमें थोड़ी सी सिम्टम्स होती है ना, तो हम लोग बड़ा बीमारी सोचते हैं। होती है छोटी सी प्रॉब्लम, गलती से अगर क्या ब्लड आ जाए, हमारे लेटरिन में ब्लड आ जाए, तो हम तो सोच ही नहीं सकते हैं कि हमें अल्सर वगैरह हो सकता है, सीधे सोचेंगे कि कैंसर हुआ होगा हमको। बड़ी सोच रखते हैं, बड़ी बीमारी सोचते हैं, छोटा बीमारी हमारे पल्ले नहीं पड़ता। हमारे पल्ले क्या पड़ता है, बड़ा बड़ा बीमारी हमें हो सकता है, छोटा बीमारी तो हमको हो ही नहीं सकता है कभी, ठीक है। हमको ये फिस्टुला वगैरह तो हो ही नहीं सकता है, हमको कैंसर हो सकता है, ठीक है। अब जब कैंसर सोच के जाओगे तो लूटे जाओगे भाई। कैंसर सोच के जाओगे तो जो हमारा डॉक्टर बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी बैठा हुआ है, वो कैंसर के हिसाब से ही तो जांच लिखता है ना, कैंसर के हिसाब से ही आपका ट्रीटमेंट करेगा ना। अरे कैंसर सोच के आया है, लूट लो 1-1.5 लाख रुपए, ये सिस्टम चला हुआ है, यही तो चल रहा है। हम लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम लोग मौका देते हैं,
कि हमें लूट लो, हम कैंसर सोच के आए हैं, हो सकता है हमें कैंसर हुआ तो। ठीक है, तो ये आपको सतर्क रहने की जरूरत है कि ये सब चक्करों में ना पड़े आप। ठीक है, हाँ एनालाइज करवाएं, अगर कोई दिक्कत हो रही है, एक्चुअल में दिक्कत हो रही है, सच में ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो अब एक दो जांच करवा के आप कंफर्म हो लो। अगर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, तो इधर उधर भटकने की जरूरत आपको नहीं है। समझ में आ रहा है? आईबीएस यही है, मीन्स बहुत सारे सिम्टम्स आपके पेट में होते रहेंगे, ये गड़बड़ वो गड़बड़, मीन्स गड़बड़ जितने भी सिम्टम्स आप सोच सकते हो पेट में, सब सिम्टम्स होते हैं। गैस बनना, ब्लोटिंग होना, पेट में हल्का फुल्का दर्द होना, टाइटपन होना। आजकल ये चला हुआ है ना, नल्ला नाभि का समस्या चला हुआ है, ये भी एक समझो एक तरह का स्कैम है। समझ में आया? नाभि के चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। आप लोगों को हम बताए थे कि नाभि हम एक्सप्लेन करेंगे, जो हम नाभि के चक्कर में हमेशा पड़े रहते हैं, विश्वजीत बोले थे ना, ज्यादा नाभि पे फोकस करोगे दिमाग डिस्टर्ब होगा। नाभि नल्ले ये फालतू चीजें हैं, इन चक्करों में हमें नहीं पड़ना है। देखो नाभि क्या है, नाभि एक हमारा बॉडी का एक सेंटर पॉइंट है, इसको भी समझो, एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब जो सेंटर पॉइंट है ये क्या करता है, बॉडी को सोचता है कि ये बिल्कुल बैलेंस में रहे। ठीक है, अब थोड़ा बहुत देखो, मान लिया जाए कोई भी इधर से वजन उठाओगे तो नाभि अपना जगह शिफ्ट करेगा ना। हम लोग क्या करते हैं, मान लिया जाए इधर से कुछ उठाएं, वेट अपना उठाएं, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर शिफ्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, तभी बैलेंस बनता है। समझ में आ रहा है? बैलेंस बनाने का तरीका क्या है, आप ऐसे रहोगे तो ऐसे थोड़ी ना बैलेंस बनाओगे, बैलेंस बनाने का तरीका उसके अपोजिट जाना पड़ेगा आपको, तभी बॉडी बैलेंस होता है, यही होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए शिफ्ट होता है। ठीक है, लेकिन जब भी आप नॉर्मल वर्क में आ जाते हो, चलना फिरना शुरू कर दो, तो वो अपनी जगह ले लेता है, वो अपनी जगह ले लेता है, तो हमें उससे डरने की जरूरत नहीं होती है। जो बहुत ज्यादा डर जाते हो, हाइपर हो जाते हो, इधर हो गया तो उधर नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये चक्कर में रहोगे तो फिर लाइफ में कोई काम ही नहीं कर पाओगे, डरते रहोगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वजन नहीं उठाएंगे, ये वो, पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। तो इन चक्करों में हमें नहीं पड़ना है। नाभि नल्ले वाला जो प्रॉब्लम दिमाग में अगर आ रहा है तो उन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ठीक है, नाभि जो है ऐसा नहीं है, वो अपनी पोजीशन ले लेता है। ठीक है, अपनी पोजीशन वो लास्टली ले लेगा। हाँ, थोड़ा बहुत स्टिफनेस जो आ जाते हैं, हार्डनेस जो आ जाती है, जिसको नल्ले बोला गया है, वो हो सकता है कि नाभि जब अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है तो क्या हो जाता है, वो लॉक हो जाता है, वो फिर अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाता है। अब क्या होता है, उसके चलते हमारे अदर ऑर्गन पे प्रेशर फील होता है, और जितना नेचुरल तरीके से उसे काम करना चाहिए था, ठीक है, वो नहीं कर पाता है, अब डिस्टर्बेंस शुरू होती है। ठीक है, तो सॉफ्ट कर लो ना उस एरिया को, स्ट्रेचिंग वगैरह करके, घर पे रह के भी आप योगा वगैरह करो। ठीक है, एक इंसान अगर बीमार हुआ है, छोड़ दो ये पेट की समस्या, छोड़ो आईबीएस की समस्या छोड़ो, अगर कोई इंसान बीमार हुआ है, ठीक है, किसी भी बीमारी से वो ग्रसित है, तो अगर उसे ठीक होना है, क्या हुआ आपको, अगर वो ग्रसित हुआ है किसी भी बीमारी से, तो क्या प्रोसीजर है उसे ठीक करने का, क्या प्रोसेस है, बताओ मुझे। अगर आपको ठीक होना है, कोई बीमारी, कोई पर्टिकुलर बीमारी, हमें कोई बीमारी हो गया, ठीक है, तो उसे ठीक करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, क्या बोलते हैं माँ बाप भी बताते हैं ना, अरे अच्छा खाना खाओ, बताते हैं ना, अरे अच्छा खाना खाओ, सुबह उठकर टहलो, सुबह उठकर एक्सरसाइज करो, होता है ना, सुबह उठकर एक्सरसाइज करो, बाहर का कोई भी सामान मत खाओ, शराब का सेवन मत करो, फालतू चीजें जो हमारे बॉडी को डैमेज करता है वो नहीं करो, तुम हेल्दी हो जाओगे। ठीक है, तुम हेल्दी हो जाओगे, तो सच है, यही तो सच है, लोग यही तो करते आ रहे हैं और हेल्दी है कि नहीं है? इसके अलावा कोई थेरेपी, कोई दवाई, कोई डॉक्टर, किसी चीज की जरूरत हमें नहीं है। सुनाया, अपने आप को हेल्दी करने के लिए हम काफी हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आप काफी हो, आपके अंदर जो डॉक्टर बैठा हुआ है दैट इज इनफ, काफी है आपके लिए। हाँ, गड़बड़ कब होती है, हर जगह पर, जैसे आप बचपन से पढ़ाई लिखाई करते होगे तो हर जगह पे टीचर होते हैं, घर में रहते हो तो कोई गाइडलाइंस करने वाले हमारे गार्जियन होते हैं ना, ताकि कोई गड़बड़ ना करे, कोई गलती ना करे, आप मान लिया जाए वहां हो, ठीक है, तो वहां पे आपको गाइड करने के लिए कोई ना कोई तो होता है ना, तो हर जगह पर गाइडलाइंस की जरूरत होती है कि नहीं होती है? ठीक है, ताकि आपसे गलतियां ना हो जाए, ताकि आपसे गलतियां ना हो जाए। देखो, इस प्रॉब्लम को ठीक करना बहुत ही आसान है, ये बहुत बड़ा तोप नहीं है,
आईबीएस को ठीक करना बहुत बड़ा तोप का काम नहीं, आप खुद से कर सकते हो, कोशिश करने से, मेहनत करने से। लेकिन गलत कोशिश करने से गड़बड़ी होती है, गलत मेहनत करने से गड़बड़ी होती है। और हमने एनालाइज किया है ना कि आप लोग सब के सब कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, और उन गलतियों को हमने सुधारा कि नहीं सुधारा, है ना। जगह जगह पर जो आपकी सोच है, जहां पर गड़बड़ सोच रहे थे, ठीक है, हम उस रास्ते को आपको दिखाएं कि नहीं दिखाएं। क्या आपकी सोच जो थी वो सही थी? नहीं थी, हमने बताया, हमने गाइड किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें गाइडलाइंस की जरूरत होती है, और वही हम करते हैं, वही हम करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं। समझ में आया? आईबीएस कोई बीमारी नहीं है, ना ही इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है, ना ही इसके लिए कोई स्पेसिफिक जांच है, ठीक है। तो यार बीमारी नहीं है तो जांच कहां से होगा, बीमारी नहीं है तो इसकी दवाइयां कहां से होगी। वो जो ट्रीटमेंट चलता है ना, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है, सिम्टम के बेसिस पर ट्रीटमेंट चलता है। आप जो बोलोगे हमारे पास दवाई है, दर्द है दवाई है, ठीक है, गैस है गैस की दवाई भी है, अकड़न हो क्या हो रही है बताओ, मुझे बताओ, ऑप्शन दो, मेरे पास सभी चीज का ऑप्शन है। नींद नहीं आ रही है, रुको, दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। बेचैनी घबराहट हो रही है, उसकी भी दवा है हमारे पास, और वही चलता है। इट इज अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टम्स के बेसिस पर ट्रीटमेंट चलता है, यही तो होता है, ठीक है। अब बताओ ट्रीटमेंट सही क्या है? आपको नंबर ऑफ मेडिसिन खिलाया जाए या फिर जीरो मेडिसिन के थ्रू ठीक कर दिया जाए? क्या चाहता है आज का इंसान? का मेडिसिन खाना चाहता है? नहीं खाना चाहता है, कोई नहीं खाना चाहता है, मजबूरी में लोग खाते हैं। क्या उसमें पैसे नहीं जाते हैं? जाते हैं, सब कुछ जाता है उसमें, पैसे भी जाते हैं, शरीर हेल्थ भी खराब होता है, साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। तो क्यों ना हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपने आप को ठीक करें, क्यों ना नेचुरल तरीके से ही ठीक करें, ठीक है। अब उसमें ये निकल के आया है ये न्यूरोथेरेपी, ठीक है, यही तो आया है, एक न्यूरोथेरेपी आ गया है, ठीक है। अब क्या है, लोग इसका भी गलत फायदा उठा रहे हैं, इसको भी अब स्कैम किया जा रहा है ये न्यूरोथेरेपी के नाम पे। जो भी है थोड़ा बहुत इधर उधर सीख लिया, कर लिया, ठीक है, बस न्यूरोथेरेपी का सेंटर खोल दिया, लोगों को बुला रहा है, पैसे ले रहा है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, नॉलेज के नाम पे जीरो। कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, पेट में क्या दिक्कत हो रही है, माइंड में क्या दिक्कत चल रही है, कहां से प्रॉब्लम आ रही है, रूट पता ही नहीं है, ट्रीटमेंट चल रहा है, बस यहाँ दवा देंगे तो ठीक हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? और गलत एक्सपेक्टेशन से लोग भी तो आते हैं, गलत उम्मीद लगा के लोग भी आते हैं कि हम जाएंगे वहां पे न्यूरोथेरेपी ऐसे करके लेटेंगे, हम पर लोग चढ़ जाएंगे, दबा देंगे और हम ठीक हो जाएंगे। क्या ये गलत एक्सपेक्टेशन नहीं है? रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं है? अब इसके लिए लोग पे भी कर रहे हैं, तो कम से कम अपना माइंड तो लगाएंगे ना, जज तो करेंगे, समझेंगे बातों को ना, आखिर क्या चल रहा है, समझ रहे हो, समझेंगे बातों को कि सच में हम ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अब मैंने बता दिया कि देखो प्रॉब्लम्स, हमने एग्जांपल भी दिया था कि सबका प्रॉब्लम जो है, आईबीएस एक वर्ड है सिर्फ, लेकिन सबका सिम्टम्स प्रॉब्लम सब अलग अलग है। हमें क्या करना होता है, इसमें टेलर मेड ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। टेलर मेड ट्रीटमेंट, अब मान लिया जाए इनका प्रॉब्लम अलग है, आईबीएस लेकर आए हैं, जो भी हो, ठीक है, अब इनका प्रॉब्लम अलग है, उनका प्रॉब्लम अलग है, उनका प्रॉब्लम अलग है, तो डिजाइन भी तो अलग अलग होनी चाहिए ना। अब इनका कपड़ा उनको नहीं होगा, इनका कपड़ा उनको नहीं होगा, ठीक है, इनका कपड़ा इनके पिताजी को नहीं होगा, इनके बच्चे को नहीं होगा। तो उसी तरह हमारा ये प्रॉब्लम भी है, हम लोग को जो ट्रीटमेंट होना चाहिए दैट मस्ट बी टेलर मेड ट्रीटमेंट, मतलब जैसा प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन, वैसा ट्रीटमेंट, ठीक है। अब एक्चुअल हमारी बात सुनो, कि सिर्फ रियल बता रहे हैं कि न्यूरोथेरेपी से हमने बहुत समय तक एनालाइज किया है, हमने इस पर एक वीडियो भी डाला है, न्यूरोथेरेपी का जो सच है, ठीक है, मैंने एनालाइज किया है, हमने भी न्यूरोथेरेपी किया। पहले हम एक्चुअली सिर्फ वही करते थे, कोई आईबीएस फाईबीएस इतना हमारा वो नहीं था, ठीक है, सिर्फ न्यूरोथेरेपी करना था, मुझे लगता था कि उससे सिर्फ ठीक हो जाता है, और लोग सच में ठीक होते थे। न्यूरोथेरेपी जब हम करते थे, एक्चुअल बात बता रहे हैं कि लोग ठीक भी होते थे। हमने एनालाइज किया कि जिसको भी न्यूरोथेरेपी से हमने ठीक किया, कुछ समय के बाद सारे सिम्टम्स उसके वापस आ जा रहे हैं, ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स वापस आ जा रही है। हम इस चीज से मेरा दिमाग खराब हुआ कि क्या फायदा हुआ भाई, उसके पैसा तो वेस्ट हुआ, उसका समय भी वेस्ट हुआ, हमने भी मेहनत किया, मेहनत का हमने कुछ जो पैसा लिया वो लिया,
लेकिन एक्चुअल जो रिजल्ट के लिए जो एक्सपेक्टेशन लेके आया था वो तो उसको नहीं मिला ना, लास्टली तो उसी जीरो पर पहुंच गया वो, है ना। वो तो लॉस में गया ना, फिर लास्टली तो वो लॉस में चला गया, जीरो पे चला गया। तब हमने एनालाइज किया कि एक्चुअल में सिर्फ इससे तो काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ ये जो न्यूरोथेरेपी है इससे तो सच में काम नहीं चलने वाला है, सारे सिम्टम्स वापस आते हैं इससे। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, इन चीजों को समझो। ये देखो, हम मान लिया जाए आपके सिम्टम्स को सप्रेस कर दिए, जो भी आपको जो भी आप सिम्टम्स लेकर आए हो, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, उस सिम्टम्स को हम सप्रेस तो कर दिए, उसको दवा तो दी है, दवाइयों से मान लिया जाए दवा ही देके दवा दी है, या फिर न्यूरोथेरेपी से दवा दवा के उस सिम्टम्स को दवा दी है, ठीक है। लेकिन अंदर जो डर बैठा हुआ है इस प्रॉब्लम को लेके, जो डर बैठा हुआ है, जो खौफ बैठा हुआ है, उसको हम खत्म कर पाए क्या? जैसे ही थोड़ा सा लूज मोशन होगा, दौड़ कर मेरे पास फिर आओगे, दौड़ते दौड़ते आओगे, थोड़े से लूज मोशन से, थोड़े से कॉन्स्टिपेशन, फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया सर, फिर हम लोग लगता है 1 महीना का थेरेपी लेना पड़ेगा। अरे पागल है, ठीक है। कोई लूज मोशन से डरता है क्या? आईबीएस वाले डरते हैं। कॉन्स्टिपेशन से कोई डरता है क्या? आईबीएस वाले डरते हैं। एक दिन नींद नहीं आएगा तो कोई डरता है क्या? लेकिन आईबीएस वाले डरते हैं, और इसी डर का फायदा उठाया जाता है। समझ में आया? इसी डर का फायदा उठाया जाता है। अब बताओ ना, हमें कोई टेंशन अगर हो जाएगा अभी, ठीक है, कोई बात ऐसा सुन ली, हम शॉक हो गया, क्या मुझे भूख लगेगी? नहीं लगेगी। लगेगी भूख? प्यास लगेगी? नहीं लगेगी। कोई बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज हमने सुन लिया, रात में नींद आएगा? नहीं आएगा। तो क्या हम बीमार हो गए? यही गड़बड़ी होती है कि मुझे तो आज नींद नहीं आया, इसका मतलब मैं बीमार हूं। आज मुझे तो पेट में भूख नहीं लगा, आज तो मैं बीमार हूं। मुझे तो दवाइयों की जरूरत है, मुझे डॉक्टर की जरूरत है, मुझे जांच की जरूरत है, मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा? इस तरह की क्वेश्चंस आते रहती है, आते रहती है, आते रहती है, ठीक है। तो इसी डर का फायदा उठाया जाता है। समझ में आया? अब देखो, दवाइयों पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि दवाई जो है, देखो साइकेट्रिस्ट वैकेट्रिस्ट जो भी दवा चल रही है तो ये एक साइकिक प्रॉब्लम, मान के चलो। एनालाइज करने से मुझे पता चलता है कि है तो ये माइंड का ही प्रॉब्लम, साइकिक प्रॉब्लम है, ठीक है। यही अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है पेट में, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन जाना चाहिए था प्रॉपर तरीके से, वो नहीं जाने दे रहा है। कुछ तो गड़बड़ी चल रही है, कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। इस गड़बड़ी को ही ठीक करना होता है हमें, ठीक है। गट डिसबायोसिस के कारण भी हो सकता है, ये सब कुछ टर्म्स है, मेडिकल टर्म्स जो चलता है, प्रॉब्लम्स होती है। माइक्रोबायोटा डिसफंक्शन के कारण प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। मींस गट बैक्टीरिया की कमी से भी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, हमें खुश नहीं रहने देता है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा दवाइयों के बारे में। देखो, मान लिया जाए किसी को नींद की समस्या आ रही है, स्लीपिंग पिल्स ले रहा है। नींद का काम क्या होता है? हमारे ब्रेन में जो सेल्स होता है उसको रीग्रोथ करना, रीजनरेट करना, ठीक है, उसको रीजनरेट करना, और हमें थोड़ा सा जैसे अलग अलग जो हार्मोन्स का बैलेंस है ना, उसको सही करना, हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो जाए, अच्छे तरीके से जो हार्मोन निकल रहा है उसको अच्छे तरीके से बैलेंस में रखना, ठीक है। अब मान लिया जाए, देखो, अगर नींद की कोई दवा ले रहा है कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान, तो हमें रिलैक्सेशन तो दे रहा है, स्लीपिंग रिलैक्सेशन तो देता है, ठीक है, आपको नींद आएगी, आप रिलैक्स हो जाओगे, लेकिन सेल रिकवरी नहीं कर पाता है, ये सेल रिकवरी नहीं कर पाता है, ठीक है। माइकल जैक्सन को देख लो, माइकल जैक्सन की मौत उसी से हुई है। उसका जो ब्रेन था ना, वो ब्रेन सेल जो था वो ग्रो नहीं कर पाता था, ग्रो नहीं कर पा रहा था। स्लीपिंग पिल्स बहुत ज्यादा ओवरडोज ले रहा था, वो ओवरडोज के कारण उसकी मौत हुई थी। स्लीपिंग पिल्स लेने से डेथ हुई थी? हाँ, नहीं पता आपको? बहुत ज्यादा ओवरडोज ऑफ स्लीपिंग पिल्स लेता था ये। मुझे लगा शायद ड्रग्स लेते थे। नहीं, स्लीपिंग पिल्स लेता था, उसकी वजह से इसकी मौत हुई थी, ठीक है। तो एक्चुअली उसको जो स्लीपिंग पिल्स ले रहा था, जो साइकेट्रिस्ट की दवाई होती है ना, वो कुछ समय के लिए आपको माइंड को तो रिलैक्स कर देता है, लेकिन जो सेल रीजनरेट होना चाहिए, सेल रिकवर होना चाहिए, अपने आप को जो रिकवर करना है वो नहीं कर पाता है, ठीक है। अब दूसरा इसका पहलू क्या है कि समझो, मान लिया जाए हमें बैठे बैठे अगर कोई 1 लाख रुपया देते रहे, हाँ, महीना में, चाहे 10 दिन पे, 15 दिन पे, हमें काम करने का मन करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेंगे भाई? जब बैठे बैठे हमको इतना आ रहा है, क्यों इतना मेहनत करें, क्यों इतना एफर्ट लगाए? आराम से बैठे रहो, हम सब कुछ तुम्हारा करेंगे, क्यों काम करने का मन करेगा मुझे? नहीं करेगा।
ठीक है। वैसे ही हमारा बॉडी हो जाता है, जब आप बाहर से कोई हार्मोन दे रहे हो, कोई टैबलेट्स दे रहे हो, कोई न्यूरोट्रांसमीटर दे रहे हो, ठीक है, तो ये क्या करता है ना, मान लिया जब भी चलता है टैबलेट्स वगैरह, सर्टालिन टैबलेट्स चलता है सेरोटोनिन के लिए, ठीक है, सेटा 50 आता है, सेटा 25 आता है, ठीक है, फिर ZCR, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, तो पैरोक्सिडिन टैबलेट्स चलती है, ठीक है, क्लोनाजिपम चलता है, इटिजोलम चलता है, इन सब केसेस में यही सब चलता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को, जैसे मान लिया जाए अभी सेरोटोनिन अलग से ले रहे हो आप टैबलेट के फॉर्म में, सेटा 50 आप ले रहे हो, कुछ समय के बाद क्या करेगा ब्रेन ने एनालाइज अगर जिस दिन कर लिया कि अरे बाहर से जो हार्मोन चाहिए वो तो मिल ही जा रहा है, हम क्यों बनाए, बाहर से हार्मोन्स जो चाहिए है बॉडी को वो तो मिल ही जा रहा है भाई, मुझे क्या बनाने की जरूरत है, जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। अब बताओ एक लंबे टर्म्स तक, इसीलिए तो हमारा डोजेस बढ़ता है, दवाइयों में डोजेस क्यों बढ़ता है, देखते हो ना, अभी जो है कुछ समय के लिए आपका ब्रेन काम कर रहा है, अच्छे से हार्मोन निकाल रहा है, अच्छे से न्यूरोट्रांसमीटर दे रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि अभी जो है ब्रेन कम बना रहा है, मतलब आधा ये दे रहा है, आधा आप दे रहे हो, ठीक है। कुछ समय के बाद देखते हो कि डोजेस बढ़ता है, मतलब धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो अपने काम को कम कर रहा है, जो उसका हार्मोनल लेवल निकालना चाहिए उसको कम कर रहा है, तो आपका डोज बढ़ेगा, बाहर से जो डोज ले रहे हो वो बढ़ता है, डॉक्टर बोलता है नहीं और डोजेस की जरूरत है, थायराइड वगैरह के केस में यही चलता है, डोजेस बढ़ते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो आप बताओ जब हमारा ब्रेन भूल जाएगा सेरोटोनिन वगैरह निकालना, खुद से बनाना, तो क्या ये प्रॉब्लम आगे के लिए हमारा सही है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। और ऐसे भी आपको भी पता है कि हर दवाई का साइड इफेक्ट है, इफेक्ट कम साइड इफेक्ट ज्यादा, तो जब हम नेचुरल तरीके से ठीक हो सकते हैं, जब भगवान ने ऐसा बनाया है, हमारे पास सेल्फ हीलिंग पावर है, ठीक है, हाथ पैर टूटता है आप लोग का, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ठीक करता है, हमारा बॉडी ही उसे ठीक करता है, थोड़ा बहुत कट छट जाता है तो क्या आप ठीक करते हो, आप कुछ नहीं करते हो, हमारा बॉडी के पास इतना सेल्फ हीलिंग पावर है, हर बीमारी से लड़ सकता है ये, हमारे बॉडी से अच्छा कोई दवाई नहीं बना सकता है, और हमारे बॉडी से अच्छा कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसे पता है कि आपको कब किस चीज की जरूरत है, कितनी हार्मोन की जरूरत है, किसे पता है, हमारे बॉडी से अच्छा कोई जान सकता है क्या, कोई नहीं जानता है, ठीक है। आप एक जांच के बेसिस पर, एक टेस्ट के बेसिस पर ही तो वो दवा लेते हो, थायराइड का टेस्ट करवा लिए, अच्छा मेरा TSH इतना बढ़ा हुआ है, यही तो करते हैं, और उसके बेसिस पे लंबे समय तक दवाई खाए जा रहे हैं, अरे हो सकता है कभी उसको 12.5 की जरूरत हो बॉडी को, कभी 50 की जरूरत हो, कभी 60 की जरूरत हो, तो बॉडी उसी के अकॉर्डिंग बनाएगा ना, लेकिन हम लोग एक स्पेसिफिक डोज देते रहते हैं, स्पेसिफिक डोज देते रहते हैं, और हम बीमार पड़ते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, केमिकल इम्बैलेंस होता है, इससे गड़बड़ियां हमारी होती है। सेशंस आप लोग के लिए नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक है, ये नॉलेज के लिए है, और ये नॉलेज होना सबके लिए जरूरी है, आपके लिए सिर्फ नहीं है, सबके लिए है, क्योंकि बहुत लोग जानता ही नहीं है, पता है बहुत लोगों को हमने देखा है कि उसको IBS है नहीं, IBS था, प्रॉब्लम उसको है नहीं, एक्चुअल में प्रेजेंट कंडीशन में उसको प्रॉब्लम था, वो उस जैसे जब उसको प्रॉब्लम हुई, जैसे आप लोग किसी को प्रॉब्लम होती है तो एक हैबिट बना लेते हो ना कि सुबह उठना है, योगा करना है, ये खाना नहीं खाना है, ये खाना है, ये खाना नहीं है, ठीक है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो एक आदत बना लेते हो, और उसी आदत में कभी कभी लोग फंस के रह जाते हैं, ठीक है, उसी आदत में बहुत लोग फंस के रह जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं, पता चला कि उसका IBS पहले ही क्योर हो गया, ठीक हो गया, लेकिन वो आदत उसका नहीं छूटा, डरने वाला, वो आदत उसका नहीं छूटा कि ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे हो जाएगा, और जब ट्राई भी करता है ना तो एक लंबे समय तक कोई डाइट ले लिया गलती से तो प्रॉब्लम तो करेगा, जैसे मान लीजिए लंबे समय तक साल भर 2 साल से दूध नहीं पी रहा है, ठीक है, अब दूध नहीं पी रहा है, वो अचानक दूध पी लिया तो प्रॉब्लम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, हालांकि उसको दिक्कत नहीं था, ठीक है, वो चाहता तो दूध पचा लेता, लेकिन एक ही क्वांटिटी में ट्राई करने के चक्कर में 1 गिलास पी लिया, अरे गैस बना दिया, लगता है अभी भी हम बीमार हैं, अभी भी हमको प्रॉब्लम है, बचा हुआ है प्रॉब्लम, ठीक है, फिर से वही रूटीन फॉलो करो, मींस डर डर के जीने का आदत हो जाता है। तो एनालाइज करो अपने आप को कि IBS है या IBS का डर है, IBS का आदत है, इस चीज को भी आप लोग भी एनालाइज करोगे कि सच में आप बीमार हो या बीमार रहने का आदत हो गया है आपको, ठीक है।
अब देखो हमारा जो ट्रीटमेंट होता है सिर्फ न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से सच में आप बहुत 100% तो क्योर नहीं हो सकते हो। जब तक आपके अंदर डर है, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स है, हर चीजों से डरते रहोगे, उसको फेस नहीं करोगे, तब तक आप इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है, जब भी गलती से एक सिम्टम्स आ जाता है लोग डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, आज हमें म्यूकस आ गया, आज तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया, आज तो फ्रेश हुए ही नहीं, आज तो रात में नींद ही नहीं आया, लगता है अभी और गंभीर समस्या और मेरा प्रॉब्लम तो और बढ़ गया। क्योंकि एक पर्टिकुलर सिम्टम से, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम से हम उसको इतना ज्यादा, उससे इतना ज्यादा डर जाते हैं ना कि हम पे फिर से वो हावी हो जाता है। अब जितना ज्यादा डरोगे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स हमने दिया था आपको, ठीक है, कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती है, ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती है। स्ट्रेस को ठीक करो, इसका रामबाण उपाय है, अपने आप को खुश रहने की कोशिश करो, खुशी तलाशो, खुशी ढूंढो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। डरना नहीं है, प्रॉब्लम से भागना हमें नहीं है, और सिम्टम्स को एक्सेप्ट करना है, हमने बताया है सारे सेशंस में। तो हम अब थोड़ा सा अब अपने टॉपिक्स पर आते हैं, हम लोग के यहाँ जो होता है। तो अभी तक हमारा क्या क्या सेशंस हुआ है। पहला हमारा सेशन कि हम लोग सबसे बड़ी गलतियां करते थे वो है जल्दीबाजी, होता है। सबसे बड़ी गलती हमारी क्या थी? जल्दीबाजी। हमें जल्दीबाजी नहीं करनी होती है। देखो ये प्रॉब्लम है और हर प्रॉब्लम्स का एक फेज होता है, एक समय होता है, ठीक है, एक टाइम फेज होता है। अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी है थोड़ा समय लग सकती है, छोटी प्रॉब्लम है कम समय लगेगी। वो डिपेंड करता है आपके माइंड में कितने न्यूरॉन्स है, कितने पॉजिटिव न्यूरॉन्स है, कितने निगेटिव न्यूरॉन्स है। कम निगेटिव न्यूरॉन्स रहेगा तो जल्दी ठीक हो जाओगे, ज्यादा निगेटिव न्यूरॉन्स रहेगा तो टाइम लगता है। अब संदीप में है बहुत ज्यादा निगेटिव न्यूरॉन्स भरा हुआ है, क्योंकि ये 24 घंटे जब तक ये जगा हुआ है सिर्फ इसके मन में निगेटिव थॉट्स रहेंगे। तो निगेटिव थॉट्स निगेटिव न्यूरॉन्स पैदा करती है, ठीक है, उससे स्ट्रेस बढ़ता है, उससे सारी सिम्टम्स फिर से रिबैक होती है, वापस आते रहती है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करना होगा, ठीक है। जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है, पहला हमारा सेशन से यही था ना, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। टाइम लगेगा, प्रॉब्लम है एक्सेप्ट करो, प्रॉब्लम है समय तो लगेगा, प्रॉब्लम है तो समय तो लगेगा, ठीक होने में समय लगता है। समझ में आया? प्रॉब्लम से भागना नहीं है। दूसरा है हमारे प्रॉब्लम से भागना नहीं है, एक्सेप्ट करो। अगर कोई सिम्टम्स है उसको एक्सेप्ट करो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उसको भी एक्सेप्ट करो, ना ही कि हेल्थ इशू, हर तरह के प्रॉब्लम को हमें एक्सेप्ट करना होगा, भागना नहीं है इस प्रॉब्लम से। अपना सेल्फ इमेज खराब मत करो, सेल्फ इमेज पे मैंने सेशंस दिया था। सेल्फ इमेज अपना खराब नहीं करना है, अपना सोच ऐसा मत सोचोगे दैट यू आर द पेशेंट, पेशेंट की तरह सोचोगे, ठीक है, अपने आप को पेशेंट समझोगे तो सारे सिम्टम्स पेशेंट वाले आएंगे, ठीक है। अभी ये फौजी भाई है, ठीक है, आपके अंदर जो ये आपका जो इमेज है, ठीक है, एक फौजी वाला होगा। आप पुलिस वाले रहते पुलिस वाले की तरह सोचते ना भाई, डॉक्टर रहते डॉक्टर की तरह सोचते ना। अभी अपने आप को क्या समझ रहे हो सब, पेट रोगी, पेशेंट, जो भी है, ठीक है, लोग सोचता है ना। तो सारे सिम्टम्स कैसे आएंगे आपके अंदर, पेशेंट वाले आएंगे। अभी आपको बोल दे कि आपका रोल है यहाँ पे टीचर का, तो आपके अंदर एक फीलिंग्स आएगी ना टीचर वाली, उसी तरह सोच, उसी तरह माइंडसेट हो जाता है ना हमारा। पुलिस वाला रहेगा तो पुलिस की तरह सोचोगे, तो अपने आप को कभी भी पेशेंट की तरह मत सोचो। पेशेंट की तरह सोचोगे तो क्या आएगा, सारे फीलिंग्स उसी की तरह आएगी, सारे सिम्टम्स उसी के तरह आएंगे, अपने आप को बीमार समझते रहोगे, अपने आप को कमजोर समझते रहोगे, ठीक है। ये हम सेल्फ इमेज पे सेशंस देंगे आप लोग को, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है ना, हमारे ब्रेन को पूरा रिप्रोग्राम करना पड़ता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तभी आप ठीक हो पाओगे, इस प्रॉब्लम से निकल पाओगे। बहुत जरूरी है ये। पहले अगर आपको ये दिक्कत है, आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स है, एक दो जांच करवाओ, नो डाउट, बार बार देखो, ट्राई करो, एक डॉक्टर से नहीं 2 डॉक्टर से। लेकिन गड़बड़ी कब करोगे, जब आप बार बार एक ही टेस्ट को करवाते हो। एक बार करवाना टेस्ट, आप नॉर्मल हो, आप ठीक ठाक सोच रहे हो, अपने बारे में सही सोच रहे हो, एक बार जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार डॉक्टर के पास गए, 2 बार डॉक्टर के पास गए, आप सही हो अपनी जगह पर, कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। गड़बड़ कब करोगे, जब वही जांच वो भी करवा रहा है, उसको भी करवा रहे हो, वही जांच वो भी करवा रहा है, वो भी करवा रहे हो, इस डॉक्टर के पास नहीं 10 डॉक्टर के पास जा रहे हो, सेम प्रॉब्लम सेम सिम्टम्स बता रहे हो, तब आप गड़बड़ कर रहे हो। तब आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं,
हम खुद अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, खुद अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है। जांच वगैरह के चक्कर में, हाँ अब थेरेपी वेरेपी के बारे में अगर चाहो तो खुद से ये ठीक कर सकते हो अपने आप को मैनेज करके। हम गाइड कर देंगे अगर ऐसा है। देखो एक्चुअल है, हम ऑनलाइन सेशंस लेते हैं, ये फैक्ट है, ठीक है, गाइड करते हैं। अब बहुत लोग का कहना है कि पैसे क्यों लेते हो भाई, ऐसे ही बता सकते हो ना, पैसे क्यों लेते हो। तो देखो अगर हम पैसे नहीं लेंगे तो कोई सीरियस इसको नहीं लेता है, सीरियसली इसको नहीं लेता है। मैंने एनालाइज किया है, मैंने कुछ पेशेंट्स को फ्री में सेशंस दिए हैं, ठीक है, कुछ पेशेंट्स को अपना पूरा सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। कभी भी वो सीरियसली हमारे बातों को फॉलो नहीं किया है। जब कोई इंसान किसी को फ्री में देना शुरू करता है ना, तो उस चीज का महत्व नहीं रहता, वैल्यू नहीं देगा वो। सही बात है या नहीं है। लेकिन जब पैसे लगते हैं ना, तो बहुत रिस्पेक्टफुली उसको वैल्यू देगा, ठीक है, और उन चीजों को करेगा। उसको पता होगा कि हमने पैसे पे किए हैं इसके लिए, मुझे तो करना होगा और इससे हमने रिजल्ट देखा है, ठीक है, हमने इससे रिजल्ट देखा इसलिए हम पेमेंट लेते हैं। और हम हमारा मेहनत है, हमारी नॉलेज है, ठीक है। अगर हम इस चीज का अप्लाई कर रहे हैं, कुछ है, पैसा कमा रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को कोई आपत्ति है क्या? कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो आप भी फ्री के चक्कर में मत पड़ो, फ्रीविज मत करो, ठीक है। नेताओं वाला काम हमें नहीं करना है। फ्रीविज बांट रहे हैं और वोट काट रहे हैं, वोट ले रहे हैं, वो वाला काम हमारा नहीं है। हम तो बोल रहे हैं हाँ है तो है, लेते हैं तो लेते हैं, क्या कोई गलत है? कुछ गलत है? सब लेता है। टीचर जो है अपने नॉलेज के लिए क्या पेमेंट ही तो लेता है ना भाई, पेमेंट लेता है ना। हम भी एज ए टीचर आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ गलतियां एनालाइज करवा रहे हैं, तो उसके लिए अगर कोई पेमेंट ले रहा है तो कोई गलत नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो आपके लोग की प्रॉब्लम्स है, 2-3 प्रॉब्लम्स हमने एनालाइज किया है। एक आईबीएस पेशेंट क्यों नहीं ठीक हो पाता है, पहला होता है पैसों की दिक्कत, ठीक है। पैसों की वजह से एक स्ट्रेस बना हुआ रहता है कि पता नहीं 1 महीना का पैसा कलेक्शन करके लाए हैं या फिर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। इसका एक दिमाग पे बहुत बड़ा जोर रहता है, ठीक है। दूसरा होता है बहुत लोग अपना बहुत ही पैसों से ज्यादा कीमती वक्त निकाल कर आते हैं हमारे पास, ठीक है। वो पैसों से ज्यादा समय होता है उनके लिए, ठीक है। तो समय को भी और पैसों को भी ध्यान रखते हुए हमने बहुत सारे ऐसे प्लान कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस समझो, एनालाइज करो कि क्या करना है, किसको चुनना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। इन चीजों को आपका माइंड है, एनालाइज करो, समझो, देखो सीरियसली, ठीक है, और बाद में लास्टली अपना फैसला करो। और हर जगह पर चक्करों में मत फंसो, इधर उधर फंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी अगर क्वेश्चंस इश्यूज होती है आप कमेंट में डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो, या फिर नीचे हमेशा हमारा नंबर चलते रहता है, उस नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्ट हमसे बात करो। हम बिल्कुल गाइड करते हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए, हम बहुत सारे फ्री सेशंस भी देते हैं लोगों को, ठीक है। आप भी हमारा फ्री सेशंस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कॉल करके आप डिटेल्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद।